नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। काफी अच्छी गुड न्यूज है आप सबके लिए। 17 ऑफ नवंबर को मैंने एक वीडियो बना दिया था कि भाई आपका जल्द ही दिसंबर साइकिल का यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। मोस्ट प्रोबली नवंबर के एंड तक हमने सोचा था कि आ जाएगा, तो होपफुली कल रात को 19 ऑफ नवंबर को नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन आर ओपन नाउ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिल दी योर एग्जामिनेशन फॉर्म रिगार्डिंग यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल 2024। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। उससे पहले आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जितनी भी डिटेल्स हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किन बच्चों को +2 मार्क्स मिलेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन इनकरेक्ट आता है या फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है या एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो किन बच्चों को मार्क्स मिलेगा, हर एक चीज जो आप सोच सकते हो। क्या फोर्थ ईयर में जो आपके यूजी वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल है या नहीं, कितनी परसेंटेज चाहिए मिनिमम, हर एक चीज मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। तो काइंडली वॉच दिस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, यानी कि अप्लाई करने से पहले एक बार आप देख लो कि भाई क्या एग्जाम का पैटर्न है, कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कितना आपको टाइम लगेगा, किन किन चीजों के लिए अप्लाई आप कर सकते हो, जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड पीएचडी ओनली के लिए। हर एक चीज की एज लिमिट क्या है, किसी में एज लिमिट है भी या नहीं है, मास्टर डिग्री में कितने नंबर आपको चाहिए, जनरल कैटेगरी को, ओबीसी वालों को कितने चाहिए, तो ये मैंने हर एक चीज अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करी है। दोबारा से यहाँ डिस्कस करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। अराउंड 36 मिनट का वीडियो है, काइंडली वॉच दिस प्लीज। मैं यहाँ पे आई बटन पे वीडियो का लिंक भी दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, छोटा सा कोई भी डाउट है यूजीसी नेट, एंड इफ यू बिलोंग फ्रॉम एनी सेक्टर, अगर आप इंग्लिश, ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री, किसी से भी, इकोनॉमिक्स वगैरह कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो कोई बात नहीं है, एग्जाम को फील करना सबका पैटर्न सेम है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है ये। आप प्लीज व्हाट्सअप कीजिए इस पे, जो भी आपका डाउट है आपको रिप्लाई मिलेगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो ये बात है, छोटी सी इंफॉर्मेशन। छोटा सा एक बार फटाफट हम देख लेते हैं एग्जाम के बारे में, फिर हम डायरेक्ट पोर्टल पे आएंगे कि हाउ टू फिल ए फॉर्म। अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन आपके 19 नवंबर से शुरू हो गए हैं, 10 दिसंबर तक आपको डेट रखी गई है। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल एग्जामिनेशन फी, अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है 10 तक, तो आप 11 तक भी फीस पे कर सकते हो। जनरल के लिए फीस सेम है, लास्ट ईयर भी अगर हम जून की बात करें, जून 2024 की बात करें, सेम फीस ही जनरल की भी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सेम फीस है, तो फीस में कोई चेंज नहीं है। करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी 12 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में। अभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी सेंटर वेंटर अभी पूरा एग्जैक्ट शेड्यूल अभी आना बाकी है, तो आई थिंक होपफुली दिसंबर के मिड में आ जाएगा आपका, या फिर क्या पता नवंबर के एंड में ही आ जाए। थोड़ा सा फास्ट काम कर रहे हैं क्योंकि 2025 में फिर जून का भी करवाना है एग्जाम। ठीक है, तो इसीलिए बहुत कम टाइम आपको दिया। अगर देखोगे तो 1 जनवरी टू 19 ऑफ जैन आपके एग्जाम शेड्यूल करे गए हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर पोस्टपोन्ड होगा भी तो शायद 1 वीक या 2 वीक का एक्सटेंड पॉसिबल है, इफ कंडीशन है, हो सकता है। थोड़ा सा हम सोच रहे हैं क्योंकि इतना कम टाइम मिला है बच्चों को, तो मे भी हो भी सकता है। एग्जाम 3 घंटे का होगा एंड एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, जस्ट लाइक योर जून का एग्जाम जो था कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ऑफलाइन मोड में हुआ था, उसके बाद फिर अगस्त सितंबर में फिर से करवाना पड़ा। दैट्स वाई अगेन एग्जाम आपका सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये कुछ डॉक्यूमेंट है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो आपका नोटिफिकेशन है दिसंबर 2024, उसको डाउनलोड कर लो। और ये सारी चीज आपके पास होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग दी फॉर्म, ताकि हड़बड़ाहट ना हो। एक अच्छी सी फोटोग्राफ हो आपको, ठीक है, कितने उसमें होना चाहिए आपको फॉर्मेट पता होगा, पूरा नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो कुछ कोड्स वगैरह है, ये आप अपेंडिक्स जो है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वहां पे आपको दे रखा होगा वही आपका सब्जेक्ट जो है उसका रेलेवेंट कोड क्या है, वो ध्यान से फिल करना है। अगर वो आपने गलती कर दी तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, स्टेप 1 सिंपल सा क्या है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से आप कर सकते हो। रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, ये साइज में होनी चाहिए, 10 KB टू 200 KB। अगर इस साइज में नहीं है तो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट की हेल्प से साइज डिक्रीमेंट करवा सकते हो, कंप्रेस करवा सकते हो, आराम से हो जाता है। सिग्नेचर्स का साइज आपका ये होना चाहिए 4 KB टू 30 KB। ऑनलाइन पेमेंट हर तरीके से एक्सेप्टेबल है, कोई भी तरीका आप यूज करना चाहो। ठीक है, अभी डायरेक्ट एक बार और देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि जब एग्जामिनेशन आप देने जाओगे तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड जो है आपका, उस बिल्कुल प्रिंट आउट होना चाहिए उसका। एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। आईडी कोई सी भी आप ले जा सकते हो, जो भी अच्छा आपको लगता है।
और अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट। अगर किसी का नाम वाम चेंज हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आप लीगल डॉक्यूमेंट लेके जाइए। अब फटाफट हम पोर्टल पे आके देख लेते हैं कि भाई कैसे फॉर्म को फिल करना है। सिंपल सा आपको आ जाना है, ये वेबसाइट है आपकी ugcnet.nta.ac.in। सिंपल सा आपको यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा पोर्टल खुल जाएगा। जैसे आप देख रहे हो यूजीसी नेट 2024 रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिसंबर 2024। क्लिक करोगे तो पीडीएफ आपको कुछ ऐसी पीडीएफ खुलेगी जो मैंने पहले से ओपन कर रखा है। इसको आप पढ़ो थोड़ा सा तसल्ली से, भाई क्या क्या चीजें दी गई है। बाकी अगर वीडियो देख लोगे तो दोबारा से पढ़ने की नीड है नहीं, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है प्रकार से। सीधा आप अप्लाई कर सकते हो यूजीसी नेट दिसंबर 2024। क्लिक हेयर टू रजिस्टर और लॉगिन। सीधा आपको इस पे क्लिक कर देना है, पोर्टल खुलेगा, जनरेट होगा। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, 3 स्टेप है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स हैं आपकी पर्टिकुलर्स हैं उनको फिल कर दो। फिर आप एग्जामिनेशन फी पे कर दो। कोई भी ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। इफ यू आर ए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करो तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, वरना जैसे मैंने बताया था वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है आपका। वो बोल रहा है कि एक बार भाई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ लो ताकि कोई गलती ना हो जाए। अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो, मास्टर डिग्री में जनरल कैंडिडेट हो और अगर आपकी 55 डिग्री से कम है तो फिर तो क्या ही करोगे अप्लाई आप, ठीक है। तो ये देख लेना, फी वगैरह यहाँ पे सब कुछ बताई हुई है। छोटी मोटी बातें फिर से बताई गई हैं। स्टेप 1 में आपको क्या क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ओटीपी आएगा मेल पे आपके नंबर पे, वो सारी चीजें बता रखी है। फोटोग्राफ्स के रिगार्डिंग बता रखा है, ये जस्ट अभी हमने देखा है 10 KB 200 KB 4 KB 30 KB आपका साइन के रिगार्डिंग साइज होना चाहिए। फी पेमेंट के रिगार्डिंग बताया, यूपीआई वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सबसे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के लिए हर मेथड आपका अवेलेबल है। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लास्ट में आप देखोगे पेमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ नंबर्स भी दे रखे हैं कि अगर आपने पेमेंट कर भी दी है फिर भी आपको इशू आ रहा है तो आप उन नंबर्स पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेना लास्ट के। पासवर्ड बनाने के लिए आपके पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैक्सिमम 13 तक जाएगा। इसके अंदर एक अपर डिजिट होना चाहिए, एक लोअर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो फटाफट हम देख लेते हैं कि पासवर्ड रीसेट अगर भूल गए तो कैसे कर सकते हो। ये सब कुछ सिक्योरिटी वगैरह डाल के आप कर सकते हो। सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर दो, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ यूजीसी नेट 2024, और मैंने उसको अंडरस्टूड भी कर लिया है, पढ़ भी लिया है सारी चीजें अच्छे से। और अब मैं अपना फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा हूँ। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ पे क्लिक कर दो। सिंपल सा है। लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। हमें लॉग इन करने के लिए पहले अपने डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी पड़ेगी, एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास तरीका है कि भाई आप आधार कार्ड से करना चाह रहे हो। आधार कार्ड से करोगे तो ये चीज ध्यान रखना, जिस नंबर पे आपका आधार कार्ड के पास डाटा है, मोबाइल नंबर, वहां पे आपका ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड से बढ़िया मैं बोलूंगा आपको या तो इन किसी तरीके से देख लो, या फिर सबसे बढ़िया पैन कार्ड का रहता है। पैन कार्ड सीधा डालो। अब देखो मैं यहाँ पे फिलहाल आप सबको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना रियल पैन कार्ड नंबर ही डालना। जैसे जस्ट मान लो मेरा नाम एडवोकेट विकास यादव, एडवोकेट विकास यादव, AVY ले लिया मैंने। दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। 2601 मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, उसके बाद D डेट ऑफ बर्थ ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये क्लिक हियर टू प्रोसीड, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आगे चलते हैं, पैन कार्ड नंबर, लेकिन आपको बिल्कुल सही डिटेल डालनी है वरना आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट नेम आप डाल सकते हो, जस्ट मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ तो जस्ट आप नाम डाल दो। राजा डाल देते हैं, राजा बाबू, ठीक है। फादर्स नेम नहीं, यहाँ पे राजकुमार डालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं राजकुमार। एंड फादर्स नेम डाल देते हैं राजा, एंड मम्मी का नाम डाल देते हैं रानी, ठीक है। तो आप कोई भी जो आपका रियल नेम है वही आप फिल करना, जस्ट फॉर ए डेमो पर्पज है ये, क्योंकि मेरे को तो फॉर्म अप्लाई करना नहीं है। जस्ट डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो, 26 जैन में अपनी डाल देता हूँ सपोज, ठीक है। कहाँ चला गया, इतना तो भी मैं ओल्ड एज नहीं हूँ, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 2000 डाल देते हैं मान लो, चलो ठीक है। ईमेल एड्रेस डाल दो आप अपना, जैसे मैं डाल देता हूँ, मेरा एक ईमेल एड्रेस है आई एम इंडियन फ्रॉम हार्ट। तो जो आपका रेलेवेंट ईमेल एड्रेस है वो जरूर डालना, क्योंकि इसी से आपके काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेशन आपको करेगा वो, ठीक है। कंफर्म कर दीजिए, आई एम इंडियन फ्रॉम हार्ट, ठीक है। तो यही आप पूरा डाल दीजिए, आई एम इंडियन, ताकि गलती ना हो, गलती कोई गुंजाइश ना हो, इसलिए आपसे वो कंफर्म करवा रहा है। ऐसे ही पासवर्ड भी कंफर्म करवाएगा।
IAMIndian@gmail.com। जेंडर आप डाल दीजिए जो भी आपका जेंडर है। थर्ड जेंडर वाले ध्यान रखना कि उनको फी रिलैक्सेशन में है, तो अगर आप थर्ड जेंडर से बिलोंग कर रहे हो तो थर्ड जेंडर ही सिलेक्ट करोगे, तभी आपकी जो फी फाइनली है वो 3 to 5 आके आएगी। ठीक है, तो मेल डाल दो आप सिंपल जो भी आपका जेंडर है। मोबाइल नंबर डाल दो 93501 जो मेरा है 45947। कुछ भी आप डाल सकते हो, आपका जो रेलेवेंट नंबर काम में है वही आप डालना। कंफर्म कर दो एक बार फिर से 9350145947। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो आप डाल दो, बाकी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कंपलसरी नहीं, अगर है तो आप डाल सकते हो कुछ भी। नेशनलिटी इंडियन है हम, तो इंडियन आप चूज कर लो यहाँ पे। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, जो भी आप आइडेंटिफिकेशन देना चाह रहे हो आईडी के रिगार्डिंग, तो वो आप चूज कर लो। जैसे यहाँ पे आपका एनी अदर वॉलेट, गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, या बैंक पासबुक है, क्लास 12th का एडमिट कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड सबसे बढ़िया रहेगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दो यहाँ पे। एडवोकेट विकास यादव DL2601D। उसके बाद आगे चलो, बस और क्या करना है। प्रेजेंट एड्रेस डाल दो, मकान नंबर मान लो 2601 है, डाल दिया। लोकेलिटी डाल दो, विजयनगर डाल दो। ठीक है, सब लोकेलिटी आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है, बाकी कंपलसरी नहीं है। कंट्री कहाँ रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया चूज कर लो। स्टेट कौन सा है, मान लो दिल्ली है यहाँ पे, तो दिल्ली चूज कर लो। कंट्री पहले चूज करो, वो हट गई है इंडिया। स्टेट आपका जो भी स्टेट है आपका चूज कर सकते हो आप। दिल्ली 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 हो गया है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट चूज कर लो, दिल्ली में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ दिल्ली कर लो आप। पिन कोड क्या है 110007 डाल दो। अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है प्रेजेंट एड्रेस से, तो सिंपल सा यहाँ क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो फिर आप जो है उसी को फिल करो। ठीक है, पासवर्ड अब बनाना देख लो कैसे बनाना है। इसमें बोल रहा है मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन नंबर एंड वन अपर केस लेटर एंड वन स्पेशल करेक्टर एंड वन लोअर केस लेटर। सिंपल सा बना दो, जैसे मान लो मैं बना रहा हूं, कैपिटल ले लिया मैंने आर। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ले लो राजा, एंड उसके बाद आप कोई भी स्पेशल करेक्टर ले सकते हो, डॉलर ले लो। ठीक है, उसके बाद हैशटैग ले लो, एंड उसके बाद वन ले लो। ये आपके हो गए हैं 8 हो गए हैं करेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसी को कंफर्म करना है। इसको आप यहाँ से आई पे क्लिक कर देना ताकि आपसे गलती ना हो जाए। तो कैपिटल में आर है, स्मॉल में राजा है, तो हमने कैपिटल भी फुलफिल कर दिया, स्मॉल वाले फुलफिल कर दिए, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज कर लिया, एंड हैशटैग वन। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन जिससे जिससे आप भाई याद रख पाओ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन चूज कर लो यहाँ पे जिससे आपको ध्यान आ जाए पासवर्ड वगैरह ना जब भूलो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या ले रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी डाल दो। सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे दिल्ली डाल दो, अगर आपने इस तरीके का कोई पासवर्ड बनाया ताकि आपको ध्यान आ जाए। ठीक है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो एक कैप्चा है एंटर सिक्योरिटी पिन, इसको डाल दो, फिल कर दो 818680। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर दो। तो ऐसा है आपका रिव्यू पेज आ जाएगा पूरा ऑनलाइन। फाइनल करने से पहले, सबमिट एंड सेंड ओटीपी से करने पहले, उसके बाद डिटेल एडिट, फिर आपकी करेक्शन विंडो होगी तभी होगी, और उसमें भी सारी डिटेल्स एडिट नहीं होती, कुछ ही आप एडिट कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से एक बार देख लेना है कि जो आपने डिटेल्स भरी हैं वो ठीक है या नहीं। कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, जेंडर वगैरह, एक बार तसल्ली से इसको देख लेना। जो भी आपने नंबर वगैरह भरा है, पैन कार्ड, आइडेंटिटी नंबर जो भी है आपका, एड्रेस प्रेजेंट परमानेंट, जो भी आपने फिल किया वही यहाँ पे आपको दिखेगा। और बारी बारी हर एक चीज जो आपने फिर से अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी आपको कि ये भी मेरा ठीक है, ये भी मैंने ठीक फिल किया है। इस पे क्लिक करते जाओ, और फाइनली यहाँ पे आके आई एग्री पे क्लिक करके उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर दो। उसके बाद देखो जैसे ये करोगे, मैं तो यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को करना नहीं है, आप जैसे ही करोगे आपके पास ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जो आपका एप्लीकेशन नंबर भी उसने दे रखा होगा उसको यूज करके आप अपना यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे हमने देखा था रजिस्टर और लॉगिन दोनों का सेम ही जगह है। अरे भैया इंटरनेट कैसे चला गया, शूट आउट मार जाता है कई बार। हम्म तो अगर जैसे ही आप उस पर दोबारा आओगे
तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का एक ही पोर्टल है। जैसे हमने यहाँ पे किया तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने रजिस्टर किया था और जैसे ओटीपी वगैरह आएगा उसके अंदर एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो आप यहाँ पे फिल करो, जो आपका पासवर्ड था वो फिल करो, सिक्योरिटी पिन ये नीचे वाला फिल करो, लॉगिन करो। उसके बाद जो आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डिटेल्स वगैरह है, वो आप फिल करो। ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ कोड नहीं, मतलब आपका सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सारी बातें होंगी, कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो आप, मास्टर किस में किया आपने, उसका कोड क्या है। तो यहाँ से आपके सारे कोड्स मिल जाएंगे। जैसे देखो ये नोटिफिकेशन है आपका, नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। तो उसके अंदर देखो लास्ट में पूरा कोर्स वगैरह दे रखे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट के कोड हैं। अनेक्चर में आप नीचे नीचे जाओगे, जैसे इंडेक्स से मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा एग्जैक्ट। इंडेक्स आप ओपन करोगे इसका, तो देखो यहाँ पे दे रखा है पूरा अच्छे से। तो वहाँ से आप अपना जो भी सब्जेक्ट है, जो भी मास्टर का कोर्स है या एग्जामिनेशन सिटी के रिगार्डिंग जो भी कोड है, जैसे देखो यहाँ पे अपेंडिक्स में मिलेगा आपको लिस्ट ऑफ यूजीसी नेट सब्जेक्ट्स एंड देयर कोर्स। तो यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है, पेज नंबर 50 पे आप जाके देख सकते हो। एग्जामिनेशन सीटीज के रिगार्डिंग जो जो सेंटर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी आपको वहां दिख जाएगा। 4 सेंटर चूज करने होते हैं। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोर्स, उनके कोड आपको यहाँ मिलेंगे पेज नंबर 60 पे। लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, उनके कोड 61 पे। स्टेट यूनियन टेरिटरीज या उनके कोड जो भी है आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अपना पेज नंबर, रेलेवेंट पेज नंबर पे आके एक बार थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। अप्रोक्स 50 पे चले जाते हैं हम। हाँ, जैसे ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले आपका एग्जाम 83 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता था और इस बार आपका 85 सब्जेक्ट्स में करवाया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आयुर्वेदा बायोलॉजी, आई थिंक ये 2 सब्जेक्ट नहीं ऐड करे गए हैं। आयुर्वेदा तो 100% श्योर हूँ मैं, डिजास्टर का मुझे पता नहीं है। आई थिंक यही 2 ऐड करे गए हैं। तो जैसे मान लो मैं लॉ स्टूडेंट्स को अपीयर करवाता हूँ, तो लॉ स्टूडेंट्स का कोड क्या हो जाएगा, 58। ठीक है, उसके बाद अगर आपको देखना है, जैसे लॉ स्टूडेंट्स के लिए एलएलएम डिग्री होगी, जैसे आप अगर और कोई स्टूडेंट हो, ये आपके स्टेट के कोड हैं जो भी आपको चूज करना है। अब मान लो जिसमें आपने डिग्री करी है उसके कोड्स थोड़े से और नीचे मिल जाएंगे आपको। जैसे देखो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोड्स हैं आपके यहाँ पे। तो अगर एलएलएम की बात करें तो मास्टर ऑफ लॉ आपका 03 कोड है। ऐसे अगर आपने एमए किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स 30 कोड है आपका। ठीक है, तो ऐसे सोशियोलॉजिकल वर्क है, एमएसडब्ल्यू है तो 24 है। ऐसे ऐसे आप देख लेना। मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो 19 है। तो ये कोड आप यहाँ से देखना, बहुत तसल्ली से आराम से आपको फील करना है। स्टेट के रिगार्डिंग कोड है आपका लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड देयर कोड्स। दिल्ली का जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिल्ली का है 10। तो ये आप फील कर दो, और कोई परेशानी आए तो यार सीधा व्हाट्सअप करो 9350145947। मैंने जैसा आपको दिखाया था शुरुआत में, आप वहां से कोई भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो, कोई भी ऐसी बात नहीं है। कोई भी कोर्स से हो आप, ठीक है, हिस्ट्री विस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह 85 सब्जेक्ट में से कहीं से भी आप हो तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता किसी का एग्जामिनेशन फॉर्म में गलती होके वो बच्चा एग्जाम में रह जाए अपियर होने से। ठीक है, तो मोस्टली सभी बच्चे जो भी कांटेक्ट करते हैं मैं उनका फॉर्म फिल करवा देता हूँ। जो भी छोटी मोटी बातें हैं आप पूछ सकते हो, आपको रेलेवेंट रिप्लाई मिल जाएगा विद इन ए टाइम। थोड़ा वेट करना, तुरंत नहीं मिल पाएगा लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली यूज द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। अपना अच्छे से आप डाउट पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, वरना पर्सनली तो आप पूछ ही सकते हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।